नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको होलाष्टक के विषय में जानकारी दूंगी। होली के 8 दिन पहले का जो समय होता है उसे होलाष्टक कहा जाता है। ये बहुत ही नकारात्मक माना गया है। ये शुक्ल पक्ष की फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक का आरंभ हो जाता है और ये समय होली तक का रहता है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस समय पे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद को उनके पिता के द्वारा हिरण्यकश्यप के द्वारा इन 8 दिनों में मृत्यु तुल्य कष्ट दिए गए और इसी के कारण प्रकृति में नकारात्मकता आ गई है। और इस नकारात्मकता का जो प्रभाव पड़ता है पूरे पृथ्वी पर पड़ता है। एक मान्यता ये है और दूसरी मान्यता ये है कि इस समय पे भौतिक संसार के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो काम के जो देवता हैं, मनुष्य में जो ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं कि मनुष्य मोह से बंधा रहता है और इसी मोह से बंधे होने के कारण वो बार बार जन्म लेता है। उसकी कुछ कामनाएं होती हैं वो अधूरी रहती है और उन्हीं अधूरी कामनाओं के लिए वो बार बार जन्म लेता है। कहा जाता है इस समय पे भगवान शिव ने काम के जो देवता हैं कामदेव उनको भस्म कर लिया और इसके कारण जो पृथ्वी का संतुलन है वो बिगड़ गया। पृथ्वी के संतुलन के बिगड़ने के कारण प्रकृति में पूर्ण रूप से अस्त व्यस्तता आ गई और इस अस्त व्यस्तता के कारण मनुष्य के स्वभाव में, उसके शरीर में भौतिक रूप से और हर तरह से दैहिक, दैविक और भौतिक हर तरह से नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इन 8 दिनों में जो भी कार्य होते हैं, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, उनको वर्जित माना गया है। और जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, भारतीय परंपराओं में बहुत से ऐसे महीने हैं जहाँ पे एक तरह से पॉज लग जाता है, जहाँ पे कहा गया है मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। उन मांगलिक कार्य न होने का जो कारण है वो कारण ये है कि इस सृष्टि का जो सृजन करता है वो एक ही है, ईश्वर एक ही है और जो देवता हैं वो भौतिक संसार में मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति के लिए उनकी रचना की गई है। उन देवताओं को जो चलाने वाले हैं वो ईश्वर ही हैं। हम ईश्वर का तो ध्यान नहीं करते, देवताओं का ही ध्यान करते हैं अक्सर, क्योंकि हमारी बहुत सारी कामनाएं होती हैं। मनुष्य को मृत्यु से डर लगता है। सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान शिव जो निराकार परब्रह्म परमात्मा है उनका ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। तभी प्रकृति में एक तरह से संतुलन रहता है। हम देवताओं की पूजा उपासना तो करते हैं लेकिन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन हमेशा इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर का ध्यान नहीं किया जाता है। ईश्वर और देवताओं में अंतर होते हैं। देवताओं को चलाने वाले ईश्वर ही हैं और उनका ध्यान करना आवश्यक है। तभी इस प्रकृति में, पृथ्वी में संतुलन बना रहता है। इसीलिए बहुत सारे महीनों में एक तरह से पॉज दिया गया है कि मांगलिक कार्य करने वर्जित हैं। उस टाइम पे हमें आध्यात्मिक हो जाना चाहिए, शिव का ध्यान करना चाहिए, तो वो नकारात्मकता भी सकारात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इन 8 दिनों में यदि आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो ये 8 दिन आपको बहुत ही शुभता प्रदान करते हैं। और यदि आप पूजा पाठ भी न कर सकें तो भगवान शिव को ध्यान में रख करके जीव जंतुओं की आप सेवा कीजिए, अनाथ आश्रम में दान कीजिए, जितना हो सके आप दान धर्म कीजिए। जितना आप दान धर्म करेंगे तो ये 8 दिन आपको बहुत शुभता प्रदान करते हैं। इन 8 दिनों में ये तंत्र के महीने बोले गए हैं। इन 8 दिनों में लोग जो तंत्र साधना करते हैं, जो साधना मार्ग में जो साधक हैं, उनके लिए ये 8 दिन बहुत ही शुभ माने गए हैं। इन 8 दिनों में अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या किसी भी देवता को सिद्ध करना चाहता है, किसी आप भक्ति मार्ग में हैं या ज्ञान मार्ग में हैं, किसी भी मार्ग में, दोनों ही मार्ग ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग हैं, तब आप इन 8 दिनों में अपने इष्ट का ध्यान करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन 8 दिनों में जो मानव शरीर की ऊर्जाएं होती हैं वो ऊर्ध्वगामी होती हैं और इनको ऊर्ध्वगामी बनाने का कार्य हम ध्यान के माध्यम से करते हैं, उनकी आराधना के माध्यम से करते हैं।
तंत्र मार्ग में यदि आप ये चाहते हैं आपको बहुत जल्दी इन 8 दिनों में रिजल्ट मिले, आप अमुक देवता की अगर साधना कर रहे हैं, जिस किसी भी देवता की आप साधना कर रहे हैं, उस साधना का फल अगर आपको तुरंत चाहिए तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष, जो कि साधना मार्ग के लिए बहुत ही उपयोगी रुद्राक्ष माना गया है, इसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 महाविद्याओं का रुद्राक्ष है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की ऊर्जा निहित है और ये आपको 10 दिशाओं से भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगर 10 दिशाओं से नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, क्योंकि ये 10 दिशाएं देवताओं की भी हैं और कुछ दिशाएं इसमें पितरों की भी हैं, तो ये हर नकारात्मक ऊर्जा से, अगर आपको कोई पितृ ऊर्जा परेशान कर रही है तो उस पितृ ऊर्जा से भी ये आपको प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। तो इस तरह से आप होलाष्टक को शुभ बना सकते हैं। जिस समय को हम नकारात्मक बोलते हैं, उस नकारात्मक समय को आप एक शुभ दिशा दे सकते हैं जब आप उसमें पूजा आराधना करते हैं। मुख्य रूप से आप ध्यान करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, तो ये दिन आपको बहुत शुभता प्रदान करते हैं, आपके जीवन को सुखमय बनाने का कार्य करते हैं। ये थी होलाष्टक के विषय में एक सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।